लेट्स टॉक अबाउट द इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इनटू इंडिया। बांग्लादेश को बहुत प्राइड है अपने जो थोड़ा बहुत उनके देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आया है, फॉरेनर्स का कपड़ा सील-सील के जो थोड़ा 2-4 पैसा कमाया है, अब वो इंडिया को आँख दिखाने लग रहे हैं। तो उनका इल्लीगल माइग्रेशन का इश्यू कितना बड़ा है, पता होना चाहिए। एटलीस्ट हमारे देश वालों को तो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊँगा क्या-क्या इश्यू है एग्ज़ैक्टली इल्लीगल माइग्रेशन का। देखिए, आसाम में एनआरसी प्रोसेस हुआ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, उसमें बहुत सारे लोग मिले, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर फ्लैग्ड एज़ सस्पेक्टेड इल्लीगल इमिग्रेंट। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, सस्पेक्ट किया गया क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे एंड दे आर एलिजेड टू बी बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखें, तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, काफ़ी टाइम पे चोरी-छुपे वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जैसे मुर्शिदाबाद है वेस्ट बंगाल में, मालदा है, नॉर्थ 24 परगना है, नॉर्थ 24 परगना, इन सब जगहों में बांग्लादेशी काफ़ी ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट करते हैं। दिल्ली राइट्स में अगर देखें 2020 में, तो ये सस्पेक्टेड है, स्पेकुलेटेड है कि बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो थे इन राइटिंग्स में इन्वॉल्व्ड थे और इन्होंने बहुत सारे राइट्स में पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है? उसके बाद अगर हम नंबर्स की बात करें, एग्ज़ैक्ट सेंसस कभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया, बट अनऑफ़िशियल फिगर्स कहे जाते हैं कि 15 टू 20 मिलियन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इंडिया में रहते हैं। मतलब 1.5 से 2 करोड़ लोग बांग्लादेश के इंडिया में रहते हैं। ये समझ लीजिए कि बांग्लादेश का 10% आबादी इल्लीगली माइग्रेट करके इंडिया में बसा हुआ है। स्टेट्स में अगर हम देखें, तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, कोलकाता, साउथ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, क्योंकि ये सब एरियाज़ जो हैं बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। आसाम में धुबरी, बारपेटा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये माइग्रेंट्स सेटल होते हैं। दिल्ली में सीलमपुर, ओखला में आपको बांग्लादेशी मिल जाएँगे, मुंबई में आपको मिल जाएँगे, गुजरात में आपको मिल जाएँगे, भरूच, अंकलेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, वहाँ पे आस-पास गाँव देहात में ये लोग रह लेते हैं, इनको हेल्प मिल जाती है, वहाँ पे रहते हैं और फिश वगैरह का काम करने लगते हैं। दैट तो आई हैव विटनेस्ड इट। तो सिटीज़ की बात करें, तो कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इन सब जगहों में आपको इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स मिल जाएँगे। बस में, ट्रेन में आपको नॉर्मल मिल जाएँगे। आप उनकी बात सुन के, उनकी भाषा से पता कर सकते हो दैट दे आर इल्लीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। बांग्लादेश के हैं इतना तो पता ल लगता है, लीगल है, इल्लीगल है, दैट तो पेपर तो आप कोई चेक नहीं कर सकते, मगर रोड पे चलते हुए बॉम्बे के बीएसटी बसेस में, लोकल ट्रेन्स में आपको अक्सर मिल जाएँगे। जॉब्स अगर आप देखेंगे क्या काम करते हैं इंडिया में आके, अनस्किल्ड लेबर का काम ज़्यादातर करते हैं। मैनी इल्लीगल बांग्लादेशीज़ माइग्रेंट टेक अप वर्क एज़ डेली वेज लेबरर इन कंस्ट्रक्शन, ब्रिक क्लीन जो ईंटा बनता है वहाँ पे, और एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करते हैं। डोमेस्टिक हेल्प का काफ़ी काम करते हैं, स्पेशली दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा वाले एरिया में हाउस होल्ड में ये मेड्स का काम करते हैं। फिर ऐसे रिसाइक्लिंग, रैग पिकिंग का काम, वेस्ट कलेक्शन का काम, रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। बेसिकली सारे जो है ना, ये अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में काम करते हैं, जहाँ पे पेपर वर्क नहीं चाहिए, पकड़े नहीं जाते हैं और लोकल सपोर्ट भी थोड़ा बहुत इनको मिल जाता है। रिक्शा पुलर, स्ट्रीट वेंडर, ये सब आपको वेस्ट बंगाल साइड में काफ़ी मिल जाएँगे बांग्लादेशी। तो मेनी मेन वर्क एज़ रिक्शा पुलर और स्ट्रीट वेंडर्स पर्टिकुलरली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज़। इंडियन इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, कंपटीशन हो जाता है लो स्किल्ड जॉब के लिए। इंडिया भी कोई बहुत अमीर देश नहीं है, हमारे देश में भी काफ़ी गरीब हैं, जिनको ये सब काम मिलने चाहिए थे। अब उनका जो काम है, जो कंस्ट्रक्शन साइड में काम है, एग्रीकल्चरल लेबरर का काम है, ये सब में वो कॉम्पीट करते हैं बांग्लादेश की इल्लीगल माइग्रेंट। 2 करोड़ लोग अगर आके बस जाएँ, तो और ये सब लो स्किल्ड जॉब्स उठा लें, तो ऑब्वियसली हमारे देश के जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको एक कॉम्पिटिशन मिल जाता है। तो माइग्रेंट्स ऑफन कम्पीट विथ लोकल लेबरर्स फॉर लो पेइंग जॉब्स कॉजिंग टेंशन। उसके बाद डेमोग्राफिक इश्यूज़ बनता है। आसाम में तो इतने इल्लीगल इमिग्रेंट्स घुस गए कि आसाम में एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी खेला जाता है वहाँ पे, और डेमोग्राफी एक तरीके से आसाम की चेंज हो गई है, इतनी इल्लीगल इमिग्रेशंस हुए हैं। उसके वजह से मूवमेंट्स चलाए गए, जैसे आसाम अकॉर्ड्स है, और वहाँ पे कल्चरल डाइल्यूशन की बात कर दी गई है कि आसामी कल्चर डाइल्यूट होगा, इतने हो गया है, इतने ज़्यादा इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आ गए हैं। रिसोर्स से शेयरिंग, रिसोर्स में अपना भाग वो लगाते हैं और वो शेयर कर लेते हैं। जो आसामीज़ को मिलना चाहिए था, वो इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स वो रिसोर्स खा जाते हैं। और उसके बाद बॉर्डर चैलेंजेस तो हैं ही, जो पोरस बॉर्डर्स हैं, इंडो बांग्लादेश का तो स्पेशली पोरस बॉर्डर है, इंडिया-पाकिस्तान जैसा नहीं है अभी तक। बाद में क्या होगा, गॉड नोज़, बट स्टिल इट इज़ क्वाइट पोरस। तो फेंसिंग के बावजूद भी ये सब हो जाता है, एंड बांग्लादेशी जो हैं वो, बिकॉज़ दे स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज विथ वेस्ट बंगाली पीपल, वो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट भी हो जाते हैं इंडिया में। और
कभी पूछेंगे, कभी पकड़े जाते हैं तो दे विल क्लेम दैट दे आर फ्रॉम मालदा और फ्रॉम मुर्शिदाबाद, व्हिच इज़ नॉट द केस। उनकी उनकी भाषा काफ़ी डिफरेंट होती है। ओके, सो दीज़ आर द सम ऑफ द चैलेंजेस व्हिच दे पोज़ एज़ इल्लीगल इमिग्रेंट्स।